पॉल्यूशन की प्रॉब्लम इतनी भयंकर हो चुकी है कि इसके चक्कर में हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। सिंगापुर, यूके और कनाडा की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स के लिए, जो कि इस टाइम पर दिल्ली में है, उनके लिए एडवाइजरी जारी करी है। मोदी है तो मुमकिन है। क्या एडवाइजरी अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर, आधे लोगों को नाम ही नहीं पता होगा कौन है। इनफैक्ट मोदी जी खुद भूल जाते होंगे कि हमारे देश का एनवायरमेंट मिनिस्टर है कौन। हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर का नाम है भूपेंद्र यादव एंड इन्होंने रिसेंटली पार्लियामेंट में बताया कि इस बार तो भैया AQI बहुत बढ़िया रहा है एंड 450 से ऊपर तो ये गया ही नहीं। बस ये बोलने की देर थी, पनौती पूरी तरीके से लग गई। अगले ही दिन AQI 450 तो क्या 1000 क्रॉस करके चला गया। यहाँ पे 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए। 2025 के दौरान एक भी दिन AQI 450 क्रॉस नहीं करा। डेफिनेटली AQI एक भी दिन क्रॉस नहीं करा। सारे दिनों पे AQI 450 क्रॉस करा है, क्योंकि इनके अपने नंबर तो वैसे ही फर्जी होते हैं। इनके जो पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम है उनके बाद पानी का छिड़काव करवा रही है यहाँ पर रेखा गुप्ता जी। एंड आपको दिखाना चाहता हूँ सरकार के अपने कंजर्वेटिव आंकड़े यहाँ पर यही कह रहे हैं कि 461 पर पहुंच गया पोल्यूशन। अबे भूपेंद्र जी को चुप करो यार, मोदी जी। इनफैक्ट इनके अपने लोग, किरण बेदी यहाँ पर पोस्ट कर रही है ये स्क्रीनशॉट जहां पर 912 AQI दिखाया जा रहा है। नोएडा में सेक्टर 1 का AQI 1015 यहाँ पर क्रॉस कर गया। इसके अलावा आज की भी अगर मैं बात करूं तो कहीं पर 480, 551, 568 एंड ये सब काफी ज्यादा कंजर्वेटिव आंकड़े हैं। जिन लोगों के पास अपना पोल्यूशन मॉनिटरिंग कोई डिवाइस है उनके डिवाइसेस पे 700, 800 से कम किसी का भी आंकड़ा यहाँ पर नहीं आ रहा है। एक बार भी 450 से पार नहीं किया, करा दी ना बेइज्जती। इनफैक्ट हम तो यहाँ पर दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नोएडा, गुरुग्राम यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। एंड इनके अपने गोदी जर्नलिस्ट पद्मजा जोशी यहाँ पर नोएडा के बारे में पोस्ट कर रही हैं। इनके अपने IT सेल के लोग, इनकी अपनी पार्टी के लोग, सब लोग मिलकर के इस टाइम पर पोल्यूशन के ऊपर बीजेपी को एक्सपोज करने पर तुले हुए हैं। अब आपको दिखाना चाहता हूँ सिंगापुर ने अपने सिटीजन्स के लिए क्या एडवाइजरी जारी करी है। सिंगापुर ने बताया कि काफी भयंकर पोल्यूशन है और मास्क वगैरह लगा के घूमो। एंड साथ में एक है कि इन दिस रिगार्ड High Commission urges Singapore nationals in Delhi capital region to pay heed to this advice। यहाँ पर उस एडवाइस के बारे में बात करी जा रही है जो इंडियन गवर्नमेंट ने दी है कि मास्क लगा के घूमना है। ग्रैब 4 लग चुका है, लेकिन एक भी बंदे के मुंह के ऊपर क्या आप मास्क देख रहे हो? दिस क्लियरली शोज कि हमारी सरकार ने यहाँ पर हमारे को बेवकूफ बना कर रखा हुआ है एंड हम खुशी खुशी बन भी चुके हैं बेवकूफ बना हुआ आज में। इसके अलावा यूके और कनाडा की गवर्नमेंट ये भी अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी जारी कर रही है एंड ये कह रही है कि जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। बुढ़े लोग और जो पेशेंट्स हैं अस्थमा वगैरह के, वो लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान बरतें एंड मास्क वगैरह लगा के घूमने का यहाँ पर काम करें। मतलब पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से इंटरनेशनली हमारे को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। अब पोल्यूशन की प्रॉब्लम के ऊपर कांग्रेस ने भी यहाँ पर लेटर लिखा है, लेकिन कांग्रेस की बात भी अभी जरा आगे चल के यहाँ पर करेंगे। लेटर लिखने की बजाय अगर एक आधी रैली पोल्यूशन के लिए भी हो जाती तो मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर हो जाता है यहाँ पे। एंड आपको दिखाना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। बाहर का कोई इन्फ्लुएंसर है जो कि इंडिया में आया एंड उसकी हालत खराब हुई पड़ी है यार। मास्क पहनने के बाद भी उसकी आंखें जल रही हैं। एंड एक बार जरा देखो कि मोदी जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया हमारे को। This isn't normal. It is a public health emergency. Today is December 14th, 2025 and I am in New Delhi, India and the air quality is over 750. It is the equivalent of smoking 18 cigarettes a day. It's super sad. I can't even see 50 meters in front of me. My heart goes out to the people of Delhi that live here, born here, work here, stuck here. I can leave tomorrow if I want. And one of the craziest things about the poor air quality here in Delhi is I can take off my sunglasses and I can look directly into the sun. That is how bad. एक फॉरेन सिटीजन को हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन वो बंदा जो कहता है कि पूरे देश के लोग मेरा परिवार है मित्रों, उसको हमारे लिए बुरा क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे? मतलब बाहर की सरकार से लेकर फॉरेन सिटीजन एंड साथ में देश में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्टोरी रिसेंटली लक्ष्य चौधरी ने शेयर की यहाँ पे एंड साफ दिखाई दे रहा है कि किस लेवल का पोल्यूशन। अब यहाँ पर सिर्फ पोल्यूशन नहीं है, ये पोल्यूशन के साथ फॉग भी मिक्स्ड है, लेकिन पोल्यूशन का लेवल ऐसे में और हाई हो चुका है एंड हम लोग जो दिल्ली में रहकर 10 तरीके के टैक्सेस पे कर रहे हैं, या फिर NCR की बात करें नोएडा, गुरुग्राम में प्रॉपर्टी पे टैक्स पे कर रहे हैं, गाड़ी पे टैक्स पे कर रहे हैं और इनकम टैक्स तो पे कर ही रहे हैं। उसके अलावा भी हर चीज के ऊपर GST पे कर रहे हैं, चाहे हम खरीद रहे हैं उसको या फिर बेच रहे हैं उसको। इसके बावजूद भी हमारे को ये पोल्यूशन के फपकारे क्यों सूंघने को मिल रहे हैं, बता दो मोदी जी। एंड ये सिचुएशन 2 महीने से है एंड यहाँ पर आके सरकार कह रही 450 से ऊपर गया नहीं, हमने तो कंट्रोल कर ली। 450 से ऊपर भी चला गया, 1000 से ऊपर भी चला गया, आखिरकार कहां पर जाके कंट्रोल करोगे? अब एक तरफ तो हम
हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं और हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो ही रही है इस पोल्यूशन के चक्कर में, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अभी एक हफ्ते पहले पुतिन यहाँ पर आए थे और वो खास रहे थे दिल्ली के पोल्यूशन में, आज मेसी भी दिल्ली में आया हुआ है। मेसी के चक्कर में क्या ऐसी की तैसियां हो रही हैं अलग अलग जगह पे, आपने देख ही लिया होगा, लेकिन अब कहीं ऐसा ना हो कि मेसी की ही ऐसी की तैसी हो जाए पोल्यूशन के चक्कर में। मेसी इस टाइम पर दिल्ली में और न्यूज के हिसाब से मेसी की मोदी जी से भी मुलाकात होने वाली है एंड दिल्ली में एक स्टेडियम में उनका एक इवेंट होने वाला है। 750 AQI में मेसी एक इवेंट करने वाले हैं। मेसी भाई आखिरकार 18 सिगरेट फूकने की क्या बची थी तुम्हारे को? सोचो मेसी जैसा ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टार इंडिया में इस टाइम पर आया हुआ है और इंडिया में जब वो आया है तो उसके अराउंड कवरेज भी हो रही है। पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर बात करेगा कि मेसी दिल्ली में था जहां पर 750+ AQI है एंड सब लोग इसके बारे में तारीफ नहीं करने वाले। इसके बारे में कोई ये नहीं कहने वाला मोदी जी करने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब रेखा गुप्ता तो कर नहीं रही, लेकिन पीएमओ को इस चीज पे काम करना चाहिए कि यार दिल्ली एनसीआर में फर्स्टली किस तरीके से पोल्यूशन को खत्म किया जाए। एंड ये सिर्फ अब दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम वैसे है नहीं, पूरे इंडिया की प्रॉब्लम बन चुकी है। सब जगहों पर कहीं 200-250, इनफैक्ट हिल स्टेशंस पर भी इस टाइम AQI हाई है। तो इस टाइम पर पीएमओ को इसके ऊपर काम करना चाहिए। वो पीएमओ इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, वो अपना नाम बदलने में यहां पर लगे हुए हैं। शायद आपको ये पता नहीं चला होगा, कहीं दब गई है न्यूज, लेकिन पीएमओ का नया नाम सेवा तीर्थ हो चुका है। मोदी जी अपने आप को पहले ही भगवान बता चुके हैं, नॉन बायोलॉजिकल परमात्मा बता चुके हैं। अब उन्होंने अपने ऑफिस को तीर्थ का भी नाम यहां पर दे दिया है। मोदी जी कौन से मंदिर का घंटा बजा रहा है? इसको लेकर के हमारे धर्म गुरु ने भी काफी ऑब्जेक्शन जताया, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार पीएमओ का नाम चेंज करने से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर भैया नाम चेंज करने से ही पॉल्यूशन सॉल्व होती है तो मोदी जी का नाम चेंज कर देते हैं ना हम लोग। अब मेसी आज मोदी जी से मिलने वाला है और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो मिल भी चुके हो, लेकिन इससे पहले मेसी राहुल गांधी से मिल लिया एंड ये बात डेफिनेटली किसी को भी पसंद नहीं है। मेसी भाई ये क्या कर दिया यार आपने। इनफैक्ट एक वीडियो इस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है जहां पर मेसी और राहुल गांधी आपस में बात कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कोई नेता किसी और से बात कर रहा है, वो भी किसी फॉरेन सिटीजन से। मोदी जी के साथ 2-2 ट्रांसलेटर, 4-4 टेलीप्रॉम्प्टर चलते हैं, उसके बाद भी मोदी जी हिज एक्सीलेंसी को हिज एक्सेल शीट बोलते हैं। इनफैक्ट मोदी जी ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, याद होगा आपको, सपना सपना सपना। इसी के साथ रिसेंटली मेसी मुंबई गए थे एंड वहां पर फडणवीस से भी उनकी मुलाकात हुई एंड फडणवीस की काफी बेइज्जती हो गई मेसी के इवेंट के चक्कर में। मुंबई की जनता ने मेसी के सामने फडणवीस को बू करने का काम कर दिया, मतलब ऐसे थम्स डाउन दिखा दिया। आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं। Alright, before we call it a night, sir, how did it feel today? Just a quick word from you. नमस्कार मुंबई, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। ये भैया बेस्ट ट्रिक है, जब अपने नाम से यहाँ पर नमस्कार ना मिले तो उसके बाद भगवान का नाम लेना यहाँ पर शुरू कर दो। पहले फडणवीस ने बोला नमस्कार मुंबई, उसके बाद बू आपको क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा होगा, लोग थम्स डाउन भी कर रहे हैं एंड ये चीज डीडी ने दिखाई है और किसी ने नहीं। एंड जब इनको समझ में आ गया कि बेइज्जती हो गई तो इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए भगवान का सहारा लेना शुरू कर दिया, गणपति बप्पा एंड सामने से मोरिया। ऑब्वियसली बोलेंगे लोग यार कि लोग भगवान से प्यार करते हैं, भगवान को यूज करने वाले नेताओं से नहीं करते। अब इस इवेंट में देवेंद्र फडणवीस तो आए थे, पता नहीं कौन सी फुटबॉल ये खेलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनके साथ इनकी वाइफ भी आई थी एंड वो मेसी के साथ सेल्फियां ले रही थी यहाँ पे। मतलब जिंदगी में कुछ उखाड़ा हो या फिर ना उखाड़ा हो, मेसी के साथ सेल्फी तो मिल ही जाएगी। ये फोटो इन्होंने यहाँ पर क्लिक करी एंड बाद में पोस्ट भी करी एंड ये पूरे इंडिया में देखने को मिल रहा है। नेता लोग, पहले हमने बंगाल में देखा कि मेसी को घेर लिया, छोटे छोटे नेताओं ने, पुलिस के लोगों ने घेर लिया एंड मेसी को ऐसा पोपट बना करके घूम रहे हैं, उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। जनरल पब्लिक मेसी को देख ही नहीं पाई। 20-20 हजार की टिकट है वहां पर लोगों ने खरीदी और फुल ऑन मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट ऐसी हालत देखने को मिल गई कि मेसी भी सोच रहा होगा भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। एक ग्लोबल फुटबॉल स्टार जो कि इंडिया आया था, यूथ को उससे इंस्पायर किया जा सकता था, लेकिन नहीं,
हर जगह यहाँ पर मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं तो इसको सोच के डर रहा हूँ कि आज दिल्ली के लोग मेसी के साथ क्या करने वाले हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग इवेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेसी का इवेंट काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस की कल की रैली भी काफी ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड कर रही है। कांग्रेस ने कल दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के ऊपर एक रैली करी थी एंड काफी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आए। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। अफसोस की बात है यार, इतनी बड़ी रैली हुई दिल्ली के रामलीला मैदान में। पहले जब अन्ना वाली रैली हुई थी तो उसको कितने मेजर लेवल पे कवरेज मिलती थी, सारी ओबी वैन बाहर खड़ी रहती थी, अंजना से लेकर रूबिका सब लोग लाइन पे खड़े हुए थे। लेकिन अब जब ऐसी कोई रियल इशू के ऊपर रैली होती है तो कोई भी मीडिया वाला उसको कवर क्यों नहीं करता है? इसका रियल रीजन है सरकारी एड है, मोदी जी की पेडिग्री। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था? मैं बताता हूं, क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। देखो, आप इनकी बातों से अग्री कर सकते हो या फिर डिसएग्री कर सकते हो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है, लेकिन इनकी बातों को एटलीस्ट मीडिया को दिखाना तो चाहिए। यहाँ पर मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दोनों तरफ की बात आपको बताएं। मोदी जी जो कर रहे हैं वो भी बताएं एंड राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो भी बताएं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मोदी जी की आरती चलती रहती है न्यूज चैनल पे। इनफैक्ट अब तो एक बहुत बड़ा सिंबल यहाँ पर मीडिया बन चुकी है। आप किसी के भी घर में, किसी के भी ऑफिस में जाओ, अगर गोदी मीडिया का कोई चैनल चल रहा है ना, तो डेफिनेटली वो बंदा मोदी जी का भक्त है एंड इसीलिए गोदी मीडिया देख भी रहा है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन। ये इस टाइम पर देश का एक रियल इशू है, हमारे डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। ना ही यहाँ पर कोई रिजर्वेशन की मांग करी जा रही है, ना ही यहाँ पर मुफ्त का कोई अनाज मांगा जा रहा है, ना ही यहाँ पर कोई फ्री का कोटा मांगा जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये मांगा जा रहा है कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, एंड वो मांग भी पूरी नहीं हो रही है हमारे देश के अंदर। इनफैक्ट जो लोग ये मांग करते हैं उनको लेबल और कर दिया जा रहा है। इनफैक्ट इस रैली के अंदर यहाँ पर राहुल गांधी ने पोल्यूशन के बारे में भी बात करी और ये कहा कि ये पोल्यूशन देखो, ये पोल्यूशन भी यहाँ पर वोट चोरी की वजह से है, एंड इसको कोई भी बेसिक कॉमन सेंस वाला बंदा समझ जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली में कहने का मतलब ये कि वोट चोरी हो रही है और गलत लोग चुन के आ रहे हैं, एंड वो गलत लोग पोल्यूशन पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, इस वजह से यहाँ पर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको इस टाइम पर मीम बना करके दिखाया जा रहा है कि देखो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वोट चोरी की वजह से पोल्यूशन है। हा। ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। एंड बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल इस वीडियो को पोस्ट यहाँ पर कर रहा है, ये कह के कि राहुल गांधी को तो कुछ पता नहीं है। एटलीस्ट इस वजह से कम यहाँ पर बीजेपी ऑफिशियली पोल्यूशन के बारे में बात तो कर रही है, नहीं तो ये लोग तो बात भी नहीं कर रहे। एंड चलो बीजेपी की बात मान लेते हैं, राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसका यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, तो कम से कम तुम ही बता दो, मोदी जी ही निकल कर बता दें कि भैया पोल्यूशन किस वजह से है, पोल्यूशन के पीछे के रीजंस क्या है और ये ठीक कैसे होंगे। मोदी जी पिछले साल तो बड़ा छाती पीट पीट के हल्ला मचा रहे थे। और अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है, सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। अब रैली में मोदी और अमित शाह के बारे में काफी बात हुई, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। यहाँ पर 420 बुलाया जा रहा है ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश जी, मैं आपकी जगह होता तो मैं ना सहता। भारत देश की जनता का अगर सबसे बड़ा गुनहगार कोई है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है, जो कि चुनाव आयोग बन गया है अब मोदी आयोग। सवाल चुनाव आयोग से किया जाता है, जवाब संदीप पात्रा जैसे। अब वैसे जो वोट चोरी का मुद्दा है ये सोशल मीडिया पे यूनानिमसली ही काफी ज्यादा चल रहा है। मतलब सब लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि वोट चोरी हो रही है। इनफैक्ट रिसेंटली एक वीडियो बहुत ट्रेंड भी कर रही थी जहां पर मोदी जी की एक भक्त है और वो कहती है कि वोट चोरी वगैरह होती है, कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी के जीतने के लिए हो रही है तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मोदी जी के भक्तों को भी ये बात पता है कि वोट चोरी हो रही है, यूनानिमसली लोग इसको लेकर के बात करते हैं।
लेकिन हमारे देश की सरकार इतनी ज्यादा ढीठ हो चुकी है कि उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। आखिरकार इस ढीठता के पीछे का रीजन क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार हमारे को एक्चुअली में बेवकूफ समझने लग गई है? पोल्यूशन का मैटर हो, लोग थोड़ा बहुत बोलते हैं, सरकार को पता है थोड़ा सा बोलेंगे चुप हो जाएंगे। वोट चोरी का मैटर हो, लोग बोलते हैं, सरकार को लगता है थोड़े दिन में चुप हो जाएंगे। सरकार को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि ज्यादा कोई कुछ हमारा उखाड़ ही नहीं सकता। यहाँ पर अल्टीमेट जोक जो है ना इस टाइम पर हमारे ऊपर आ चुका है। अभी बात तुम खुद सोचो, सरकार तुम्हारे को बेवकूफ समझती है, क्या तुम एक्चुअली में बेवकूफ हो या नहीं हो, ये तुम्हारे को खुद डिसाइड करना है। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि 99% लोग जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो डेफिनेटली बेवकूफ नहीं है और ऐसे सिचुएशंस में ऐसी चीजों के ऊपर आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन उन 1% लोगों का आखिरकार यहाँ पर क्या किया जाए? उनके कानों पे जू क्यों नहीं रेंग रही आखिरकार? अब अगर उन 1% लोगों में से आपके आसपास कोई है तो उससे ये सवाल जरूर पूछो कि भैया तेरे कान पे जू क्यों नहीं रेंग रही है। एंड इसके साथ आपका क्या सोचता है इन चीजों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।